नमस्कार, जय जोहार। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट और मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। सीएम भूपेश बघेल आज कोरबा में करही भेंट मुलाकात, रामपुर विधानसभा की जनता ला दीही विकास के सौगात। छत्तीसगढ़ में गौठान ला लेके सियासत तेज, बीजेपी हा चलाबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत गोठान की निरीक्षण करत हैं तो सीएम भूपेश बघेल बोलिन गर्मी में गोठान में गाय नहीं रहे। IBC 24 के जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस पर ऊपर बरसिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, कहिन कांग्रेस हर वर्ग के संग दगा करी से गांव गरीब किसान पर केवल बीजेपी चिंता करत है। IBC 24 के जनसंवाद कार्यक्रम में धर्मलाल कौशिक कहिन बीजेपी लड़ी लड़ाई, एति धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल होए के दिन संकेत, तो कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे कहिन काकरो भी कट सकत है टिकट। बीजापुर में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। गंगालूर थाना के पुसनार हिरोली के जंगल में हुई इस मुठभेड़। तो बीजापुर ले जो बड़ा खबर आप मन बता दें, पुलिस और नक्सली बीच के मुठभेड़ होगी से कोबरा के बटालियन के 2 जवान घायल हो गए ने, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। जवान नकुल चौधरी और मोहम्मद शाहिद घायल हो गए ने। गंगालूर थाना इलाके के पुसनार हिरोले के जंगल में मुठभेड़ हुई से। तो वक्त के बड़ा खबर आप मन बीजापुर ले बता दें, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए ने पुलिस नक्सली मुठभेड़ में, जिन मन के इलाज जारी है। गंगालूर थाना के पुसनार हिरोला जंगल में मुठभेड़ हुई से। हमारे संवाददाता संतोष हमारे संग जुड़े हैं। संतोष, कैसे हुई से हादसा? सर्चिंग में निकले रही पुलिस मन, उदा नहीं हमला हुई से? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले से जब गंगालूर थाना क्षेत्र से आईडी बम लगाने की सूचना मिली थी पुसनार के जंगलों में, उसकी सूचना मिलते साथ पुलिस का बल उस दल के रवाना हुआ। सूचना मिलते जब दल रवाना हुआ, कोबरा बटालियन का और डीआरजी का एक संयुक्त दल रवाना था। उसी बीच माओवादियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था। हालांकि जिसमें 2 नक्सली भी मारे जाने का पुलिस दावा कर रही है, वहीं 2 जवान घायल हुए थे। हालांकि उनका उपचार जारी है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दूं कि इस सारे मामले को लेकर अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। पुलिस का दावा कि 2 नक्सली मारे गए, क्योंकि खून के धब्बे का निशान को देखकर पुलिस इस चीज का दावा कर रही है। हालांकि बता दूं सर्चिंग अभी भी जारी है और बहुत सारे कुछ सामान बरामद होने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल संतोष, शुक्रिया आप मन के खबर पर जुड़े पर। तो चलो बात करबो सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के। आज कोरबा के रामपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम करें। सुबह 11 बजे सीएम भूपेश बघेल रायपुर ले रामपुर पर रवाना हुई। चिर्रा कुदमुरा गांव में ये भेंट मुलाकात के कार्यक्रम हुए, जहां वो मन जनता के ला विकास कार्य के सौगात लेहिन, योजना मन के फीडबैक लेहिन और इलाका में जनप्रतिनिधि मन ले सीएम भूपेश बघेल मुलाकात भी करें। तो कोरबा में आज सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात के कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे रायपुर ले रामपुर ला रवाना हुई, जहां जनता मन ले योजना के फीडबैक ली और जनप्रतिनिधि मन ले संवाद करी। कांकेर के नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा क्षेत्र के कोसो कोड़ी के जंगल में 2 हार्डकोर समेत 3 नक्सली मन ला पुलिस गिरफ्तार करी से। नक्सली मन के पास ले 8 किलो आईडी, 2000 के 3 नोट बरामद हुई से, जो नक्सली ऊपर 8-8 लाख रुपया के नाम घोषित रही। ये नक्सली सर्चिंग पर जब डीआरजी और बीएसएफ की टीम निकले रही तो उनके रेखी करत रही। गिरफ्तारी के दौरान नक्सली डिप्टी कमांडर पीलू आंचला हर बीएसएफ के अधिकारी ऊपर चाकू ले भी हमला करीस, जेकर बाद जवान ला हाथ में चोट भी आई। नक्सली रमेश पुनेम नक्सली के सीसी मेंबर कोसा के गनमैन भी रह चुके से। तीन नक्सली पैटर्न को पकड़ने में सफलता मिली और इनके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित किए हुए हैं। इनकी निशानदेही पर एक आईडी भी हमको बरामद हुआ, एक वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ है, एक चाकू बरामद हुआ। उनसे पूछताछ में और भी कई अहम सुराग हमको मिले हैं, जिन पे वर्क करके आगे और भी सफलता हम निकाल सकते। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल हो जाए के बाद अब भी बयानबाजी के दौर चालू है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया कही कि नंद कुमार साय देश के सबले वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं।
कई बार सांसद विधायक जैसे अनेक पद में रही हैं। मंत्री डहरिया कहन कि नंद कुमार साय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ले भी सीनियर हैं। ओमन अटल और आडवाणी मन के संग काम करीन है और एमन के सम्मान बीजेपी नहीं कर सकत है। आदिवासी के सम्मान बीजेपी कभी नहीं कर सके। मंत्री डहरिया कहन कि पूर्व मंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप पलटवार करीन, कही कि कांग्रेस पार्टी अब अपन नेता मन का सम्मान कैसे करना चाहिए नहीं सिखाए हमला, बल्कि अपन गिरेबान में कांग्रेस खुद झांक कर देखें। नंद कुमार साय जी हमारे छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। 3 बार 4 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, कई बार विधायक रहे हैं। तो इससे सीनियर तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी इनसे सीनियर नहीं हैं। ये सबसे वरिष्ठ है। जब भाजपा का गठन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी के साथ में, तब नंद कुमार साय जी उसके प्रारंभिक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य हैं। ऐसे लोगों का अपमान जब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को न सिखाए, उनके नेता हमको न सिखाए कि हमारे लोगों का सम्मान कैसा किया जाता है। जहां तक माननीय नंद कुमार साय जी का सम्मान की बात है तो सम्मान कल भी था, आज भी है। कांग्रेस पार्टी ने बताया कि उनकी पार्टी में कितना सम्मान दिया जाता है। तो अब चुनाव के बेरा है और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम कांड के जिन बाहर आ गए हैं। इला लेके प्रदेश की राजनीति एक बार फिर ले गर्मा गए है। बीजेपी हा झीरम के मामला में एक बार फिर ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस ला घेरत सवाल करिस। राजेश मूणत कहीं कि शहीद के याद में बनाए गए स्मारक में भ्रष्टाचार हो से और जेकर पुल खुलत है। अब कांग्रेस 25 मई में झीरम के शहीद मन ला याद करके श्रद्धांजलि दिवस मनाते, जेकर ऊपर मुख्यमंत्री कहिन कि हमन घटना के जांच बर SIT के गठन करे हन। SIT के खिलाफ बीजेपी नेता मन कोर्ट चलते हैं। अब घटना के जांच ला रोके की कोशिश करे जाते। तत्कालीन सत्ता के शीर्ष पर जिन बैठे रहिन ओमन के पूछताछ ले बस देरी है, ओकर बाद मामला के खुलासा हो जाए। तो झीरम कांड जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मामला, एकर ऊपर चुनाव ले ठीक पहले सियासी बयानबाजी फिर से शुरू होगी से। ना तो आपके पास कोई दस्तावेज है, ना आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, समाचार की सुर्खियां बटोरने के लिए आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहते हैं। मैं आपको फिर चुनौती देता हूं कि अगर दस्तावेज है तो सार्वजनिक करें और उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। जब SIT गठन करते हैं तो नहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इसीलिए तो SIT गठन कर रहे हैं। दे देना हमको SIT, हम दे देंगे। तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के विरोध में अब छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सोमवार ले गौठान जाएंगे और मेरा गौठान मेरा अभियान के नारा लगाएं। गौठान समिति और स्व सहायता समूह के महिला मन के सम्मान भी करही। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा कहिन कि बीजेपी बेमुद्दा प्रदर्शन करत है। बीजेपी नेता गौठान में जाके माहौल खराब करत हैं। एकर बार युवा कांग्रेस प्रदेश के 10,000 ले ज्यादा गौठान में पहुंची और समूह की महिला और गौठान समिति के सदस्य मन ला सम्मान करी। मेरा गौठान मेरा अभिमान, इस अभियान के तहत हम जाएंगे गौठानों में, वहाँ के समूह समितियों का सम्मान करेंगे, वहाँ महिला समूह का सम्मान करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान से जो वहाँ महिला समूह है, जो गौ समिति के लोग हैं, उनका उत्साह कम हुआ है। उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, गौठानों के बारे में बताने के लिए यूथ कांग्रेस पूरे 10,000 गौठानों में जाएगी और इस योजनाओं का प्रचार करेगी। 18 मई ले राहुल गांधी अमेरिका दौरा में रही और एकर ऊपर बीजेपी नेता रामविचार नेताम ट्वीट कर कई सवाल खड़े करें। रामविचार नेताम लिखेन कि पिछली बार जब राहुल गांधी लंदन गए रही तो वहां मदद मांगे रही, भारत में लोकतंत्र स्थापना पर उमन मदद मांगे रही और उमन लिखेन कि एमन के जो नेता रही पाकिस्तान ला सहयोग मांगते एमन के नेता और मोदी जी ला हटाए बर पाकिस्तान ले एमन सहयोग मांगते। अब एबर का करी एबर एकर प्रतीक्षा रही, एकर ऊपर मोहन मरकाम पलटवार करीन कहिन कि बीजेपी नेता केवल अनर्गल बात करत हैं। राहुल गांधी का समय समय पर जो बयान आता है बहुत ही हास्यास्पद है। कभी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, कभी कुछ भी बात करते हैं, कभी चाइना के साथ
जाकर के मीटिंग करते हैं, कभी पाकिस्तान से सहयोग मांगते हैं। जिस ढंग से केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, मैं रामविचार नेताम जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहे कि लोकतंत्र की जड़ों को खत्म ना करे। रायपुर पुलिस देर रात नशा के खिलाफ बड़ा कार्रवाई करी, जिसमें 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार करके उमन के कब्जा ले करीब 80 किलो गांजा जब्त करी से जब्त गांजे की कीमत 15 लाख रुपए बताए जाते। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली रही कि एक ठो एक्सयूवी गाड़ी में गांजे के एक बड़ा खेप आते, जेकर बाद साइबर टीम और ग्रामीण बीट की टीम मंदिर सम थाना के आसपास चेकिंग पॉइंट लगा के चेकिंग शुरू करीस। एक ठो गाड़ी आत रहीस, तेज रफ्तार गाड़ी ले जब रोकिन तो एक पॉइंट में गांजा बरामद होइस। आरम तरफ से एक डस्टा गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार होकर अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए किया तो करीबन दुर्ग के जिला अस्पताल में डॉक्टर के दुर्व्यवहार सामने आई से, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर मल्होत्रा 7 साल के बच्ची के इलाज करे ले इनकार कर दे से। बताया जाता है कि शनिवार रात पीड़ित में अपन 7 साल के बेटी के इलाज पर जिला अस्पताल पहुंचे रही, लेकिन डॉक्टर कहीं की ओपीडी के पर्ची लाओ, लेकिन काउंटर बंद रही से में डॉक्टर बच्ची के इलाज करे की जगह ओला तड़पता छोड़कर अपन घर निकल गई। इस मामले की जानकारी जब बीजेवाईएम नेता नितेश साहूला मिली तो जिला अस्पताल पहुंची और अस्पताल के अधिकारी मनला घटना की जानकारी दिन प्रदर्शन की बात कही, जेकर बाद सिविल सर्जन डॉक्टर मल्होत्रा वापस अस्पताल आइन, महिला ले माफी मांगिन और एक बाद बच्ची के इलाज अब जिला अस्पताल में जारी है। पर्ची काउंटर नीचे बंद था, मैं बिना पर्ची लिए ऊपर आ गई। डॉक्टर पूछे पर्ची कहाँ है, मैं बोली सर नीचे काउंटर बंद है, हमको भर्ती करना है करो वरना भगाओ यहाँ से। बोल रहे थे कि तुम चालाक हो, तुम सब औरतें चालाक होती हो, झूठ बोल रही हो, नीचे से आके काउंटर खुला है बंद नहीं है, बेवजह झूठ बोल रही हो। मरीजों के परिजनों के साथ डॉक्टरों का व्यवहार उचित नहीं है। जिला चिकित्सालय के स्थिति को सुधारा जाए, ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ पे अगर डॉक्टरों का व्यवहार ऐसा होगा तो प्रदेश की क्या कल्पना की जा सकती है, ये सोचने वाली बात। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टरों को हिदायत दी जाए कि उनका व्यवहार उचित हो। बस्तर में एक महीने जिन बारिश होती है वजह ले तेंदुपत्ता संग्रहण के काम अटके है। एक जहां बस्तर और दंतेवाड़ा में तेंदुपत्ता संग्रहण के काम पूरा होगी से, तो वहीं बीजापुर और सुकमा में बारिश के चलते काम अधूरा है। वन विभाग सीजन तेंदुपत्ता संग्रहण लक्ष्य 2,80,000 मानक बोरा रखे हैं। अधिकारी मन कहते कि फिलहाल अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन ये माना जाता है कि लक्ष्य के मुताबिक करीब 50% तेंदुपत्ता संग्रहण ही हो सके। अभी इस बार जो है 2,80,000 मानक बोरा का जो है टारगेट रखा गया है। पिछले 1 महीने से लगातार बारिश हुई है, जिससे जो है इसमें गुणवत्ता पर जो है प्रभाव पड़ा है। क्वांटिटी पर भी जो है जो संग्रहण मात्रा है उस पर भी जो है इसका विपरीत जो है प्रभाव पड़ेगा। आशंका है कि जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक जो है शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे। पूर्व पीएम राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर ऊपर सीएम भूपेश बघेल ट्वीट कर श्रद्धांजलि जताई, लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में सूचना क्रांति आई रेस। 28 मई राहुल गांधी का अमेरिका दौरे पर रहीन। राहुल गांधी के नेता पर बीजेपी नेता रामविचार नेताम ट्वीट कर तंज कसन। रायपुर में यूथ कांग्रेस नेता गौठान जाही आज ले और मेरा गौठान मेरा अभियान के तहत महिला मन के सम्मान करी। रायपुर में पूर्व मंत्री राजेश मुणत बुक करी 8 शो, 1500 महिलाओं के साथ फिल्म देखी, फिल्म द केरल स्टोरी। पखानजूर में सैकड़ों किसान बड़गांव लैंप्स में जाकर हंगामा मचा दिन। किसान मन कहने के लैंपस में माध्यम ले डीएपी खाद और घटिया स्तर के मिलत है। सारंगढ़ में धर्मांतरण बढ़ावा देने वाले डॉक्टरों पर एक्शन हुई से डॉक्टर मरीज ला अस्पताल की जगह चर्च भेज रही है। गोठान जाबो अभियान लेके अजय चंद्राकर के बयान का सरकार के पैसा खाए के सबसे श्रेष्ठ मॉडल गोठान बन गई है। रायपुर में नशा के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 गांजा तस्कर समेत 80 किलो गांजा जब्त। सागौन जंगल कना एक कार भारी मात्रा में अवैध इंजेक्शन और कफ सिरप बरामद करे। मोबाइल दुकान में चोरी हुई, चोरी के सीसीटीवी फुटेज सामने आई। जसपुर के अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स में भीषण आग लग गई और बाकी दुकान भी आग के चपेट में आ गई। कवर्धा में रामचरितमानस प्रतियोगिता के आज आखिरी दिन है। पिछले 5 दिन ले आयोजित इस कार्यक्रम में आज समापन हो जाए।
मोना सिन्हा बेटी मन के संकल्प अभियान ला लेके गुंडरदेही नगर पहुंचिन है। मीना सेन इस संकल्प अभियान के तहत गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड ले नवाजे गए हैं। रायपुर में IBC24 की खबर के असर हुई। इस प्रगति मैदान में खेल प्रशिक्षण शुरू हुई। शादी पार्टी पर पहले देत रीस इस्तेमाल होत रही इस मैदान के इस्तेमाल। तो फिलहाल बुलेटिन में अतका ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स पर अपन देखत रहो IBC24। नमस्कार।